बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है हैदर जाफरी साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज बात करनी है जी पीटीआई के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से। सुहेल आफरीदी साहब मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं मगर मुलाकात नहीं हो पा रही। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू किया, सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया और वज़ीर आज़म को भी ख़त लिखा, मगर वो मुलाकात अभी तक हो नहीं पा रही। क्या मुलाकात हो पाएगी? और मुलाकात अगर हो गई तो नेक्स्ट क्या होने वाला है? क्या कोई बड़े एहतजाज की कॉल खान साहब देंगे या कुछ और होगा? और भी बहुत सारे सवालात हैं, वो भी पूछूंगा। साथ साथ अलीमा खान साहिबा के हवाले से भी पूछूंगा कि जी जो वारंट गिरफ्तारी चौथी बार, जो तीसरी बार या चौथी बार जो हुआ है, क्या अब गिरफ्तारी हो जाएगी? इस हवाले से भी पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर। सर खान साहब ने कहा था जी ओपनिंग बैट्समैन है, खुल के खेलें, पिच पे ही नहीं आने दिया जा रहा अभी। सर वो खेल रहा है, वो स्ट्रोक्स मार रहा है, उसके स्ट्रोक्स ही ने तो हलचल मचाई हुई है। मैंने शायद कल ही देखा है सुहेल आफरीदी का दायचा, स्ट्रॉन्ग आदमी है। और क्रिकेट की ज़ुबान में ही कहूँ, वो कैच आउट होके तो पवेलियन वापस जाएगा, वैसे नहीं जाता। बोल्ड नहीं होगा? मुझे नहीं लगता। कैच आउट भी आपको लग रहा है कि बाउंड्री के पास होगा या बाउंड्री पहले? के पास ही होगा छक्का मारते हुए, ठीक है, अगर हुआ तो। ठीक है। तो गेम बदल रही है सर, एनर्जी पैटर्न्स बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। मुझे लगता है हालात बदलेंगे। कोई इतना कोई सुकून का मामला तो नहीं होने जा रहा। ठीक है सर, मुलाकात हो पाएगी? हो सकती है। ठीक है। और अभी तक काबीना भी नहीं बनने दी जा रही, आपको लगता है कि काबीना बनने दी जाएगी और उसमें कैबिनेट कोई? बनेगी और कैबिनेट धड़ल्ले वाली बनेगी, लेकिन पीस अभी इतना आसानी से नहीं होगा। हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। ठीक है। सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि मुलाकात ना हुई तो मुकदमा अवाम में रखूंगा, 4 सद्दा खैबर और ट्रक का ऐलान कर रहे हैं वो। आपको कर लग रहा चुके हैं सर, हो रहा है। है? अच्छा। ये गेम अब होगी, ये फैसले सड़कों पे होंगे, मुझे लग रहा है। क्योंकि जो आदाद कह रहे हैं, देखिए मैं तजिया निगार तो हूँ नहीं आदाद कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि चीज़ें जो है वो उलझी हुई हैं और ये इतनी सीधी उंगली से निकलने वाला घी नहीं है। ठीक है। उंगली टेढ़ी अब कौन करेगा सर? सुहेल आवाम अफरीदी, करेगी? सुहेल अफरीदी अवाम का ही तो नुमाइंदा है, उसने बाहर से आना है। ठीक है। अवाम ने तो अब फैसला कर लिया हुआ है, बस ऐसे ही है। जुनेद अकबर तो नवंबर में इस्लामाबाद का रुख करने की बातें कर रहे हैं। आपको लगता है कि बड़ा एहतजाज आने वाला है जिसकी वजह से? एहतजाज तो अब होगा और ठीक। बड़ा एहतजाज भी होगा। और नवंबर में मार्च आ सकता है। नवंबर में मार्च आ सकता है? ये कौन सा मार्च है? लॉन्ग मार्च है या वो महीने लॉन्ग मंथ वाला? मार्च भी हो सकता है, स्प्रिंग वाला मार्च भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता ठीक है। है। आपने कहा था कि सर अक्टूबर ये 25 का एंड जोन सा है ना, बहुत वो है, सर हॉट है। ये 2025 इतने सुकून से ख़त्म नहीं होगा, दिस इज़ फॉर श्योर। क्या अब ये वही टाइम शुरू होने वाला है सर? हो चुका हुआ सर। अब आप कौन सा सुकून में रह रहे हैं इस वक्त? आप कौन सा को बड़े सुकून में, को रावी चैन ही चैन लिख रहा है? सारा कुछ ही तो उलझा हुआ है। बिल्कुल। कभी उधर कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर गोलियां, कभी उधर धमाके, कभी उधर कुछ हो रहा है ना। तो सुकून तो नहीं आने लगा, अभी तो नहीं लगता। बिल्कुल। अगर ये लॉन्ग मार्च या मार्च जोन सा सर इनकलाब की आवाज़ की कह इनकलाब सकते तो हैं? सर दरवाजे पे खड़ा है, बस अब इनकलाब शक्लें ही देख रहा है। वापस तो नहीं जाता, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। लेकिन इनकलाब अभी बहुत सारे लोगों की शक्लें देख रहा है, जो शक्लों पे इनकलाब भी लिखा हुआ है लेकिन है नहीं। ठीक है। तो ज़रा चीज़ें बदल जाएंगी। फिर जो ठीक है। इनकलाबी जिनकी शक्लों पे नहीं लिखा हुआ लेकिन वो इनकलाबी हैं, वो आगे आ जाएंगे। ठीक है सर। ओपनिंग बैट्समैन ने अपनी जो सी सिक्योरिटी की गाड़ियां थी वो वापस कर दी हैं और वो कह रहे हैं कि जी इसका वो जो सा नई गाड़ियां दें, पुरानी गाड़ियां दे दी। तो सर ये जो 3 गाड़ियाँ इनको दी गई थी वो मजाक ही था ना। ठीक है, वो इज़्ज़त नफ्स पे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करता, ठीक आदमी। ठीक है। ये उनका पर्सनल मामला है सर। इसमें क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से कि पुलिस वालों को जो गाड़ियां दी गई हैं वो सही? सर पुलिस वालों को जो है वो इक्विप्ड कौन नहीं होने देता, कैसे नहीं होने देता, इसके ऊपर हमने बहुत सारी बातें की हुई हैं। ठीक है। बहुत सारे लोगों के मफादात वाबस्ता हैं।
ठीक और है। यहाँ पे मैं तज्जिया निगार तो नहीं हूँ, लेकिन एक पुलिस वाला था सिफ़त गयूर, ठीक है। वो क्यों कत्ल हुआ था, क्यों शहीद हुआ था, उसकी स्टोरी अगर कोई पढ़े तो आपको बहुत सारे पर्दे खुल जाएंगे कि किस वजह से वो मारा गया था। वो सिफ़त गयूर जो है ना, वो सिर्फ इस वजह से मारा गया था कि कोई नहीं चाहता था कि पुलिस वाले सेटल हों। ठीक है। वो कहते हैं खान साहब से मुलाकात के बाद तक कोई हतमी फैसला नहीं लेंगे, कोई ऐसा नहीं कदम नहीं उठाएंगे। ऐसे ही है तो सर। जब तक फिर इस तरह तो फिर केपी के हुकूमत तो इसी तरह ही रह जाएगी, कोई फैसला नहीं हो पाएगा हुकूमत का। बहुत कुछ हो जाएगा सर, आप बेफिक्र रहें, करना पड़ेगा। कितने टाइम में? जल्दी। जल्दी हो जाएगा। जल्दी का मतलब जल्दी। ठीक है। आप हमेशा बात करते हैं जी आई के इज कमिंग, खान आ रहा है, गोल्डन ईगल रिफॉर्म हो रहा है। आपको लग रहा है कि अब ये टाइम वही फाइनल टाइम है कि खान आ रहा है? सर आई के इज कमिंग मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ही इज़ कमिंग एंड ही विल चेंज एवरीथिंग। ठीक है। सुहेल अफरीदी साहब क्या खान साहब को तहरीक के जरिए रिहा करवाएंगे? जो कौन हो जाएगा रियाज सुहेल अफरीदी को? जो जिस काम के लिए वो लेके आया वो कर लेगा सुहेल अफरीदी। रिहाई के लिए नहीं आया सुहेल अफरीदी, किसी काम के लिए आया, वो काम कर लेगा। सर कोई डील होती या अदलिया की तरफ से खान साहब को रिलीफ अदलिया तो मिलेगा? सर नज़ा के आलम में है, पता नहीं, अल्लाह करे। वो क्या वेंटिलेटर पे लगी हुई है, हो सकता है वेंटिलेटर से कोई बंदा वापस भी आ जाए, हो सकता है ना आए। और डील का अगर कहें तो डील हो जाएगी? डील नहीं हो रही, आई के ने डील करनी नहीं। उसकी जेल के दो दरवाजे हैं सर। मुझे लोग कहते हैं कि जी आप बड़ी आई के की बातें करते हैं, और मैं मतलब बहुत सारे लोगों को होगा ख्याल, मैंने तो जाके अल्लाह को जवाब देना है। जिस दिन से वो अंदर है ना, उसकी जेल का बड़ा दरवाज़ा बंद है और छोटा दरवाज़ा बिल्कुल खुला है। सर झुकाएं बाहर आ जाएं। ठीक वो है। सर नहीं झुका रहा, वो वो सर सर झुका नहीं के जो सर छोटे दरवाजे से निकलना है। वो सर झुका के छोटे दरवाजे से वो बाहर नहीं आ रहा। वो कहता बड़ा दरवाज़ा खुलेगा तो बाहर आऊँगा। लड़ाई ये है, वो अपनी विल का कैदी है, किसी और का कैदी तो है ही नहीं। बिल्कुल। क्या अब खान साहब कोई ऐसा बड़ा फैसला लेने वाले हैं करीब इस तरह का कोई कि बनी गाला शिफ्ट होंगे या नहीं कुछ इस होंगे, तरह वाला? नहीं होंगे। और मुझे लगता है ये जो रौला डल रहा है ना, कि मैं तज्जिया निगार नहीं हूँ, साफ ठीक बात है। है। एनर्जी पैटर्न्स को पढ़ने वाला हूँ मैं। जाहिर सी बात है, अगर एक के एनर्जी पैटर्न्स पढ़ रहा होता हूँ तो दूसरे के भी तो पढ़ ही रहा होता हूँ ना। एक पार्टी के तो मैं सिर्फ जो है ना पर्सन स्पेसिफाइड किस्म का जो है ना वो एनर्जी तो नहीं होती ना, एनर्जी किसी बंदे की तो नहीं होती। तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कौन सी सफ़ों में क्या हलचल है और वो क्या चाह रहे हैं, कौन सी ट्रक की बत्ती है और कौन सी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ तो है। ठीक है। सर अलीमा खान साहिबा की चौथी बार वारंट गिरफ्तारी जारी हुई है, हो तो सकता क्या गिरफ्तार गिरफ्तार हो हो जाए, जाए? हो सकता गिरफ्तार हो जाए, बड़ा डेंट तो नहीं डाल सकते। ठीक है। तो आपको लगता है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद को खान साहब बड़ा फैसला लेंगे? जब बहनों खान की बात आ जाती है तो सर। साहब खान साहब ने बड़ा फैसला पहले ही लिया हुआ है। जब उनका भांजा गिरफ्तार हुआ था, जब बहनें पहले गिरफ्तार हुई थी, जब बहनों को उठा के जो है वो वीरानों में छोड़ दिया जाता, तब से उसने फैसला तो लिया हुआ है ना। अब अगर वो जो है वही चीज़ें दोबारा करके ये समझते हैं कि उसको बदल लेंगे, तो मुझे वो बंदा बदलता हुआ नज़र ही नहीं आ रहा। मैं सर कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में या दिल में बहुत करीब हैं, उनमें गोल्डन ईगल है, मैं बार बार उसका जिक्र करता हूँ। ये गोल्डन ईगल बहुत बड़ी बला का नाम है। कभी सर्च कीजिएगा गूगल के ऊपर कि गोल्डन ईगल होता क्या है, और जब वो ऐसे करके पर खोलता है तो उसके परों का स्पैन कितना बनता है। 8-9 फुट चौड़ा सिर्फ उसके पर होते हैं। जब वो उड़ता है तो वो ऐसे तो नहीं पूरा पूरा जो है ना वो बकरी का बच्चा उठा के ले जाता, हिरन उठा के ले जाता, फिर कुछ 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 अल्लाह ने उसको ताकत दी होगी ना। 2 दिन पहले मेरा इत्तेफाक हुआ ईगल देखने का, मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं उसको पकड़ सकूं। सर ऐसे ही होता है। तो ये ईगल जिसने भी पकड़ा हुआ है ना, वो इसलिए खौफजदा है कि ये कहीं निकल आया तो हमें ही ना कुछ कर दे, और रौला कोई नहीं। ईगल रिफॉर्म हो चुके सर? हो गया सर ईगल रिफॉर्म। जो अक्सर लोग पूछते हैं कि जी आपने भी, मैंने एक दफ़ा आपके, मैं बहुत कम कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो किसी ने मुझे पूछा था कि ये क्या होता है। गोल्डन ईगल वाहिद वो परिंदा है जिसको अल्लाह ने 2 लाइफ स्पैन दिए हुए हैं। या तो वो उस लाइफ स्पैन में मर जाता है, या फिर वो अगले 40 साल जीता है।
40 साल उसकी ज़िंदगी होती है, 40 साल में वो बूढ़ा हो जाता है, उसके पंजे ख़त्म हो जाते हैं, जो उसकी चोंच कमज़ोर हो जाती है, शिकार करने के काबिल नहीं रहता। ऐसी सूरत में वो कहीं गारों में, कहीं जगह पे जाके छुप जाता है। बिल्कुल। कुछ महीने, 3 महीने, 6 महीने। उस 6 महीने में उसकी चोंच भी टूट जाती है, खाता-पीता कुछ नहीं, बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन उस 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर उसके पंजे दोबारा आ जाते हैं, भीख दोबारा निकल आती है। और अगर वो उस टाइम में सर्वाइव कर गया, उस 3-4 महीने में वो सर्वाइव कर गया, तो फिर अगले 40 साल जीता। तो सर ये गोल्डन ईगल सर्वाइव कर गया है। और अगले 40 साल जो पता नहीं, 40 साल तो हाँ, मतलब ये है बिल्कुल। कि, लेकिन ये है मगर ये भी कि सर्वाइव करके अपना आप सर दिखाएगा। अब ये इसका नाम रहेगा। मैंने आपको कहा था कि आने वाले वक्त में जिस तरह इकबालियात अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में एक सब्जेक्ट है ना, तो हो सकता है कि इमरान खानियात का कोई सब्जेक्ट बन जाए। इतना ज़बरदस्त आदमी है। मैं इसका कोई, मतलब ये लोग समझते हैं कि जी मैं शायद बहुत ज़्यादा कोई इसका डाई हार्ड फ़ैन हूँ, कोई डाई हार्ड फ़ैन नहीं हूँ। मैं अपने कागज़ का डाई हार्ड फ़ैन हूँ। मेरा कागज़ कहता है ही समथिंग। मैं बार-बार अगर अरशद शरीफ का ज़िक्र करता हूँ तो मेरा कागज़ कहता है कि ही वाज़ समथिंग। आईके के बारे में मेरा कागज़ कहता है कि ही इज़ समथिंग। मैं तो अपनी मर्ज़ी से नहीं करता सर, मैं तो आम सा आदमी हूँ। मेरे से बहुत ज़्यादा लायक लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इस इल्म को जानते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल। जाफ़री साहब हमारे साथ मौजूद थे। खान साहब के हवाले से बात हो रही थी, पीटीआई के हवाले से बात हो रही थी और इसके अलावा एहतजाज के हवाले से बात हो रही थी कि नवंबर कैसा होगा। जाफ़री साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो राब्ता कर सकते हैं। मुझे और जाफ़री साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। सलाम पाकिस्तान।